भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी भारत की सबसे मजबूत पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। आज हम जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो कि 1984 ईस्वी में सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी, वह आज भारत की इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत कैसे बन गई थी। वह शुरुआत करते हैं 1991 बड़ी राजनीतिक ताकत कैसे बन गई। शुरुआत करते हैं 1991। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब जनसंघ को आरएसएस का वैचारिक समर्थन वाला राजनीतिक मंच माना जाता था। शुरुआती चुनाव में जनसंघ छोटा दल था, लेकिन उत्तर भारत में धीरे धीरे इसने अपनी पहचान और पैर पसारता गया और इसकी पहचान बनी। फिर एक नया मोड़ आता है इसी पार्टी में, इमरजेंसी का दौर। अब 1975 में जो तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने के बाद इसके विरोध में कई विपक्षी दल एकजुट हुए और 1977 में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी अब जब जनता पार्टी बनी तो जनसंघ भी उसी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने चुनाव भी जीत लिया, लेकिन आंतरिक संघर्ष इतने बड़े थे, उसके कारण सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। फिर अध्याय शुरू होता है 1980 में, बीजेपी का जब जन्म होता है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। इसके प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल होते हैं। पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संगठन आधारित राजनीति को अपना आधार बनाया, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा 1984 में। भाइयों, 1984 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद सहानुभूति की लहर ऐसी चलती है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पे ही सिमट के रख देती है। कई लोगों को लगा कि पार्टी तो अब खत्म हो गई, लेकिन यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। फिर मोड़ आता है राम मंदिर आंदोलन का। 1980 का दशक और 1980 के दशक के अंत में 1990 के दशक में राम जन्मभूमि में बीजेपी को अपनी राष्ट्रीय पहचान बना दी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाला जो कि पूरे देश में पार्टी का जनाधार बढ़ाया। इसके बाद 1989 से 1991 के बीच में जो भी चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के प्रदर्शन में ऐसा सुधार आया कि बीजेपी सीधे फर्श से अर्श तक पहुंची। फिर आता है अटल युग। अटल युग मतलब 1996 में भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी और 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनता है। उस समय पोखरण परमाणु परीक्षण होता है, सड़क परियोजनाओं का गठबंधन की राजनीति होती है, सड़क परियोजनाएं चलती हैं जो बीजेपी को एक नई क्षमता देती है और राष्ट्रीय स्वीकार्यता देती है। फिर 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार बना, उस टाइम पे कांग्रेस चुनाव जीतती है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। उस टाइम पे फील गुड और ये सारी चीजें अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का समय सत्ता का वो था, स्लोगन था। लेकिन इसी दौर में पार्टी ने बूथ स्तर पे अपने संगठन को मजबूत किया और ऐसा विस्तार किया और अपने नेतृत्व को जो नए नेतृत्व थे उनको आगे बढ़ाया, जो कि एक निर्णायक साबित हुआ। 2014 में आता है मोदी युग की शुरुआत। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह 30 साल बाद पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। 2019 में पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की। 2024 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी और आखिर में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत कैसे हो गई, इसके पीछे क्या कारण रहा कि ये पूरे विपक्ष को खत्म करने पे आज तुली हुई है। देखो, इसका जो पहला था ना, मजबूत कैडर नेटवर्क। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनसे जुड़े जो भी संगठन है, वो विशाल जमीनी नेटवर्क, वर्षों से उनके कार्यकर्ता रहे हैं जो कि जमीन पे काम करते हैं। दूसरा, स्पष्ट वैचारिक पहचान। वो लेफ्ट राइट बीच वाले नहीं है। ये पार्टी में राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक पहचान है, संगठनात्मक अनुशासन है और इन सब चीजों पे लगातार जोर दिया जाता है। अगर हम तीसरी बात करें तो बूथ स्तर तक संगठन को मतलब
ऐसा मजबूत किया गया है कि बीजेपी ने गांव गांव, वार्ड, बूथ स्तर तक पूरा मजबूत ढांचा बनाया है, जो कि चुनावी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना। एक रीजन और है, नेतृत्व। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रहा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे अभी मोदी और अमित शाह है, मतलब इन सब की अलग अलग दौर चली है और पार्टी को एक नई दिशा मिली है। एक कारण और है जो सबसे जबरदस्त कारण है कि विपक्ष कमजोर हो गया है। कई चुनाव में विपक्षी दल की एकजुटता में कमी दिखी है और नेतृत्व संगठन में लगातार जो है वो बीजेपी को लाभ मिलता गया है। इसमें कोई सामने है ही नहीं कोई दमदार। अब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा कर दोगे तो फिर चुनाव तो जीतोगे नहीं। देखो 19 शुरुआत यात्रा का शुरू हुआ और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। 1984 में सिर्फ 2 सीटें आई, लेकिन विचारधारा, नेतृत्व और चुनावी रणनीति के दम पे खुद को देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदल दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कहानी केवल एक पार्टी की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भारतीय राजनीति के बदलते दौर की कहानी है। और अगर आपको यह वीडियो की स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो चैनल है नुक्कड़ की बात, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जयप्रकाश मिश्रा हूं, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।